सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। रमजान की तैयारी का बहुत अहम हिस्सा ये है कि हम चांद देखने की तैयारी करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इज़ा रअयतुमुल हिलाल फसूमू व इज़ा रअयतुमूहु फअफ्तिरू फ़इन गुम्मा अलैकुम फसूमू 30 यौमन। जब तुम रमजान का चांद देखो तो रोजा रखो, और जब शव्वाल का चांद देखो तो रोजा इफ्तार करो, और अगर मतलब अबर आलूद हो तो 30 रोजे पूरे कर लो। तो सोमो लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, उसको देख के रोजा शुरू करो, देख के इफ्तार करो। यानी रमजान का इख्तिताम भी चांद देखने के साथ होना चाहिए। तो हमें रमजान का इस्तकबाल करना है चांद देखने के साथ। बहुत से जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि सऊदी अरब में रोजा हो गया है, कनाडा में रोजा हो गया, दुबई में रोजा हो गया है, आखिर हमें क्या है, हमारा रोजा क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि हमने अभी चांद नहीं देखा। तो चांद देखे बगैर हमें रोजा नहीं रखना। तो पहली चीज क्या है, हमें चांद देखना है, चांद देखना है। और अगर बादल हो तो उसका भी आपने फरमाया कि फिर अकमिलुल इद्दत 30 की गिनती पूरी कर लो। जिस वक्त चांद देखे और दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल यमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। या अल्लाह, हम पर ये चांद अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ऐ चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। यानी हमारे और चांद के बीच में एक चीज कॉमन है कि दोनों का रब अल्लाह है। यानी चांद हमारा रब नहीं, क्योंकि कुछ कौमें चांद, सितारे, सूरज इन चीजों को पूजती हैं, तो हम इनको नहीं पूछते। ये तो सिर्फ अल्लाह की निशानियां हैं जो हमें औकात बताने के लिए और दीगर फायदों के लिए दिखाई गई हैं, वरना असल चीज ये है कि हम सब का रब अल्लाह है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चमकते चांद को देखकर सोचा कि शायद ये रब हो, लेकिन जब गुरूब हुआ तो कहा कि ये रब नहीं हो सकता, तो वो रब नहीं। तो अल्लाह करे हमारा ये रमजान गुज़श्ता तमाम रमजानों से बहुत ही बेहतरीन हो, जहां हमें रमजान की आमद की खुशी होनी चाहिए और रमजान में अपने ईमान की तजदीद होनी चाहिए, क्योंकि दुआओं में भी यही चीज है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ रमजान तक ही नहीं रह जाना चाहिए। किसी का कौल है, बिअसल कौम ला यारिफून अल्लाह इल्ला फी रमजान। कितने बुरे हैं वो लोग जो अल्लाह को सिर्फ रमजान में पहचानते हैं, अल्लाह की तरफ सिर्फ रमजान में रग़बत करते हैं। तो हमें सारा साल रमजान की तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करते रहना है। और रमजान का महीना तो नेकियों का मौसम बहार है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने बैग पैक करने हैं। देखिए, जब आप दुनिया में किसी सफर के लिए रवाना होते हैं तो अमूमन क्या होता है, आप एक महदूद सामान साथ ले जा सकते हैं। मुख्तलिफ फ्लाइट्स पर 20 kgs, 25 kgs, 30 kgs की इजाजत होती। कुछ फ्लाइट्स पर 2 बैग ले जाने की इजाजत होती, कुछ पर स्ट्रिक्टली सिर्फ 1 बैग ले जा सकते हैं। अब अगर आप 2 महीने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 बैग में क्या कुछ लेके जा सकते हैं, कितना कुछ ज्यादा नहीं ले जाया जा सकता, और बहुत सिलेक्शन करनी पड़ती। लेकिन आखिरत के लिए जब आपको अपने नेकियों के बैग भरने, अपने सूटकेसेस पैक करने हैं, तो कोई लिमिट है वजन की? है कुछ नहीं। दुनिया में अगर आपने कुछ पैक नहीं किया होता तो क्या मंजिल पे जाकर आपको मिल जाता है? मिल जाता है। मसलन यहाँ से अगर आप दुबई जा रहे हैं तो पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाएंगी। आप अपना टूथपेस्ट ले जाना भूल गए, आप टूथब्रश ले जाना भूल गए, आप टॉवल ले जाना भूल गए, वगैरह वगैरह, तो क्या होगा? आप हमेशा ये सोचते हैं अच्छा नहीं भी सामान रखा जा सकता तो कोई बात नहीं, वहां पहुंचकर और नई नई चीजें ले लेंगे, अच्छी चीजें ले लेंगे। तो आपको कोई गम नहीं होता घर पे चीजें रहने का, क्योंकि वो घर पे ही छुट्टी होती। लेकिन आखिरत के बैग में, आखिरत के सूटकेस में अगर आपने चीजें नहीं रखी पूरी, तो क्या वहां आपको कुछ मिल सकेगा? कोई और दे देगा जिस चीज की जरूरत होगी? नहीं, वो आपको यहीं से लेके जाना है। तो इसलिए ऐसा मौसम बहार और ऐसी सेल्स का सीजन आ गया है कि जिसमें छोटी छोटी नेकियों पर बेशुमार अजर है। खूब खूब बैग भर ले, और उसके लिए चुस्त चाको चौबंद हो जाए, कमर बांध ले, गेट रेडी। तो फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर, शाहिदा का लफ्ज बड़ा दिलचस्प। शाहिदा का मतलब होता है देखना, मुशाहिदा करना। तो आप देखिए कि रमजान का चांद देखना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। बादल हो तो और बात है, वरना एहतमाम करना चाहिए और चांद देख कर रोजा रखना चाहिए। और जब चांद नजर आ जाए तो फिर दुआ भी पढ़नी चाहिए। होपफुली आपके पास शाहरुर रमजान किताब होगी जिसमें शुरू में ही दुआएं दे दी गई हैं। वो दुआएं आप देख के भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो याद कर लीजिए, क्योंकि हर महीने के शुरू में वो दुआ पढ़नी चाहिए जब भी चांद नजर आ जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात पहली रात का चांद नहीं भी नजर आता तो दूसरी रात नजर आ जाता है, दूसरी रात पढ़ लीजिए।
اور بہت خوبصورت دعا ہے جس پہ انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگتا ہے اور اس مہینے کی خیر مانگتا ہے. ہم سب کو ہر دن کی، ہر مہینے کی خیر چاہیے اور شر سے بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. تو اس لیے اس دعا سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اس وقت اللہ کا شکر ادا کیجیے. جب آپ چاند دیکھ لیں تو مسنون دعا پڑھنے کے بعد کچھ اور دعائیں بھی دل میں ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہ کچھ آسان نہیں جب تک کسی چیز کو تو آسان نہ کرے. لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا، اور تو ہی مشکل کو آسان کرتا ہے اذا شئت، جب تو چاہتا. تو آسانی مانگے کہ اللہ روزہ رکھنا آسان کر دے، یا اللہ روزے کے ساتھ سارے جو میرے کام اور ذمہ داریاں ان کو پورا کرنا آسان کر دے، یا اللہ راتوں کا قیام آسان کر دے، یا اللہ میرے لیے صدقہ خیرات کرنا آسان کر دے، یا اللہ نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے دے مجھے، اور ہر طرح کی آسانیاں کر دے. کیونکہ جب آسانی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور رمضان کے اینڈ میں آپ کہیں گے کاش یہ سارا سال ہی رمضان ہوتا.